तो ये एग्जाम्पल करते हैं। एक AC EMF सोर्स दे रखा है, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे रखी है, और इस सर्किट में जो कैपेसिटर और इंडक्टर उसकी सबकी वैल्यूज दे रखी। क्या पूछा है? फाइंड द करंट थ्रू द सर्किट। तो करंट थ्रू द सर्किट मतलब ये EMF सोर्स कितना करंट प्रोवाइड कर रहा है सर्किट को, ये I पूछा है। ठीक, तो इसी को करते हैं पहले। अच्छा, इसमें डायग्राम में जो पावर सोर्स का जो EMF दे रखा है 20 वोल्ट दे रखा है। सी, इसमें जो EMF सोर्स की जो वैल्यू होती है वो दो तरह की वैल्यू हो सकती है ना। EMF सोर्स को हम किस तरह से लिखते थे? V0 sin ओमेगा टी। तो एक तो वैल्यू हो गई जैसे V0, ये तो पीक वैल्यू हो गई, ठीक है। और दूसरी वैल्यू क्या हो गई? VRMS, ठीक है। और जो क्या होती थी? V0/√2। अच्छा, अपने को ये दिया हुआ नहीं है कि ये पीक वैल्यू बोल रहा है या RMS वैल्यू बोल रहा है। तो कायदे से क्वेश्चन में दिया होना चाहिए, है ना, वो बेटर रहता है। बट यदि नहीं दिया हो तो उसमें मानते यही हैं कि ये RMS वैल्यू दे रखी है ना। यदि EMF सोर्स का जो EMF है वो साइनोसॉइडल फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, साइनोसॉइडल फॉर्म में मतलब ये पूरे एक्सप्रेशन के रूप में नहीं दिया हुआ है साइन के साथ में, तो ये हम मान करके चलते हैं कि ये RMS वैल्यू है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। और दूसरा पॉइंट ये है, किसी इसमें ये जो पूछा ना करंट थ्रू द सर्किट, तो इसमें भी ये नहीं पूछ रहा है, ये बता रहा है कि हमको पीक वैल्यू मांगी है हमसे या RMS वैल्यू मांगी है, क्योंकि ये रेलेवेंट हो जाता है। क्योंकि आंसर में भी देखें तो आंसर जो है वो √2 से ही सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में मैंने ऑप्शंस नहीं दिए हैं, पर जेई में जो ऑप्शंस जो दिए हुए थे, है ना, वो पहले वाले जो जो क्वेश्चन है उसके ऑप्शंस में, है ना, √2 से ही सेपरेट हो रहा है। बट एनीवे, तो यदि नहीं दिया हुआ है तो हम ये मान करके चलते हैं कि हमसे RMS वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो इस एजम्पशन पे अपन चलते हैं। तो ये जो ऊपर वाली ब्रांच है इसका इम्पिडेंस जो है वो Z1 मान लेते हैं। तो Z1 कितना हो जाएगा? R - j/ωc। R कितना है? 100 माइनस j/ωc कितना हो जाएगा? 100j, है ना। ओमेगा और c की वैल्यू आप डालें, आप कैलकुलेट कीजिएगा तो यही आ जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा, अब क्या ये दोनों जो ब्रांचेज हैं वो पैरेलल में हैं, तो हमको 1/Z1 निकालना पड़ेगा, है ना, पैरेलल उसकी वैल्यू निकालने के लिए। तो अपन 1/Z1 यहीं पे निकाल लेते हैं पहले। तो 1/Z1 क्या हो गया? 100 माइनस 100j, और इसको फिर हम इसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100j और 100 प्लस 100j। तो ये कितना हो गया? तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 + j/200, ठीक है। ये नीचे वाली वैल्यू 100² + 100² हो जाएगी, और फिर आप 100 एलिमिनेट कर दीजिएगा तो 1 + j/100 आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह से जो नीचे वाली जो ब्रांच है इसका इम्पीडेंस निकालते हैं, R + jωL। तो ये हो जाएगा आपका 50 + 50j। तो इसमें भी इसको Z2 बोल देते हैं। 1/Z2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी अपने को, तो उसको निकाल लेते हैं। 50j, इसको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर दें तो ये आ जाता है 1 - j/100, ठीक है। अब ये दोनों पैरेलल में हैं, तो इनका जो नेट इम्पीडेंस है वो कितना हो जाएगा? 1/Z1 + 1/Z2। तो ये कितना हो गया? 1 + j/200 प्लस 1 - j/100, ठीक है। तो ये कितना आ जाता है? ये आ जाएगा आपका, ये 1 + j/200 है, ठीक है। ये एक एरर था, 1 + j/200 है ये, ठीक है। तो ये कितना आ जाता है? ये आ जाएगा आपका 3 - j/200। ये 1/z हो गया, ठीक। तो हमको ये I पता करना है, हमको RMS वैल्यू दे रखी है 20, ठीक है। अच्छा, फेज वगैरह हमको पता करना नहीं है, तो IRMS कितना हो जाएगा? VRMS दे ही रखा है अपने को 20 इंटू 1/z
z का मैग्नीट्यूड, है ना। तो ये तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड अपन निकालेंगे, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया 1/10 और ये 3 माइनस जे, ठीक है। तो 3 माइनस जे कितना हो गया 9 प्लस 1, 3 स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। 3 माइनस जे का मैग्नीट्यूड 3 स्क्वायर प्लस 1, तो है ना √10/10। तो ये कितना आ जाता है, ये 0.3 एम्पियर आ जाता है। तो ये IRMS हम लिख रहे हैं क्योंकि हमने इस सोर्स का जो ये EMF है इसको VRMS माना है, पर इसमें इसने बताया नहीं, है ना। तो एनीवे जो करंट की जो वैल्यू है ना, वो 0.3 एम्पियर, ठीक है। ये ए पार्ट का आंसर हो गया अपना। अच्छा, बी पार्ट करते हैं। अच्छा, बी पार्ट में क्या पूछ रहा है, वोल्टेज अक्रॉस 100 ओम रजिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे इसको करंट को I1 मान लेते हैं और इस I1 की RMS वैल्यू निकालते हैं। तो I1 की जो RMS वैल्यू है ना, क्योंकि इसको अपन RMS मान रहे हैं इस 20 को, तो ये कितना हो जाएगा 20/Z1 और बेसिकली इसका मैग्नीट्यूड, तो ये कितना हो गया 21 प्लस जे अपॉन 200 और इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये हो गया √2/10 एम्पियर, ठीक है। ये I1 की RMS वैल्यू आ गई। तो वोल्टेज अक्रॉस 100 ओम रजिस्टर, तो VRMS अक्रॉस 100 ओम, तो कितना हो जाएगा I1 × 100, कितना हो गया 10√2 वोल्ट्स, ठीक है। तो ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर। तो ये तो अपने कर तो लिया, बट इसमें ना फ्रैंकली स्पीकिंग ये दिया हुआ रहे, है ना, क्वेश्चन में क्या पूछा है वो प्रिसाइसली दिया हुआ रहना चाहिए। जो इसमें नहीं दिया हुआ था तो बेटर रहता। भाई नहीं दिया हुआ हो तो आप RMS ही मान करके चलें, ठीक है।